नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अजीबो-गरीब है और सस्पेंस से भरी कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की। दोस्तों, वहाँ पर करण और सुमन 2 पति-पत्नी अपनी ज़िंदगी जो है हँसी-खुशी से जी रहे थे। दोस्तों, वो दोनों भी मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। करण जो था, वो 10वीं कक्षा पास था। करण ने काफ़ी हाथ-पैर मारे। दोस्तों, करण जो है वो एक आर्मी अफ़सर बनना चाहता था, अपने देश की सेवा करना चाहता था। मगर दोस्तों, करण ने जितने भी हाथ-पैर मारे, वो हर परीक्षा में असफल रहा और इसी वजह से दोस्तों करण के घरवालों ने थक हार कर उसकी शादी सुमन नाम के लड़की के साथ करवा दी। दोस्तों, सुमन जो थी वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और एक घरेलू लड़की थी और अपना परिवार अच्छे से चलाने वाली एक सुसंस्कृत लड़की थी। और इधर दोस्तों करण जो था वो भी मेहनती लड़का था। क्योंकि करण जो था वो बचपन से ही गरीबी में पला-बड़ा था। उसे गरीबी की अच्छी समझ थी और फिर दोस्तों जब से करण की शादी हुई थी, तब से करण जो है वो लेबर काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था। उसकी मज़दूरी लगभग 300 से साढ़े 300 के करीब थी। वो दोनों जो है बरेली में एक किराए के मकान में रहते थे। दोस्तों, करण का खुद का घर था, लेकिन उसमें उसका परिवार भी रहता था। दोस्तों, जब से करण की शादी हुई थी, तो उन्हें उस घर में रहने की दिक्कतें आने लगी थी, क्योंकि दोस्तों, वो सिर्फ़ 2 ही कमरे थे और फिर जब से करण की शादी हुई थी, तो लिहाज़ा सीधी-सी बात है कि उन्हें जो है पति-पत्नी को अलग कमरा तो चाहिए था। लेकिन दोस्तों वहाँ उसके घर पर ये सुविधा नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से जो है दोस्तों करण अलग कमरा किराए से ले लेता है और वो पति-पत्नी उस कमरे में रहने लग जाते हैं। दोस्तों, करण जो है रोज़ अपने नियमित रूप से काम पर जाता था और इधर जो है सुमन दिन भर अपने घर के काम करके और यहाँ तक कि अपने सास-ससुर के भी काम करके अपने कमरे पर लौट आती थी और आराम करती थी। और दोस्तों इसी बीच जो है सुमन पर एक पड़ोसी की नज़र पड़ जाती है। वो पड़ोसी जो था वो कंपनी में नाइट शिफ्ट करके आता था और दिन भर घर पर ही रहता था। और फिर दोस्तों जब भी सुमन कपड़े धोने के लिए अपने कमरे के बाहर आती थी और कपड़े धोने लग जाती थी, तो लिहाज़ा उसकी जो अवस्था थी वो थोड़ी-सी विचलित ही होती थी। कभी साड़ी का पल्लू गिरना, कभी साड़ी अपने पैर से ऊपर तक लेना। इस वजह से दोस्तों सुमन जो है अपने काम में मग्न रहती थी। मगर तभी वो जो पड़ोसी था, वो मौके का फ़ायदा उठा लिया करता था और फिर अपने खिड़की से जो है वो चुपके से देखता था और आनंद ले लिया करता था। मगर दोस्तों इसके बारे में जो है सुमन को कुछ भी पता नहीं था। मगर दोस्तों धीरे-धीरे एक दिन जो है सुमन दोपहर का समय होता है, तकरीबन साढ़े 12-1 बजे का वक़्त था। सुमन रोज़ की तरह जो है अपने कपड़े लेकर बाहर आती है और धोने लग जाती है। और फिर तभी दोस्तों अचानक उसकी नज़र जो है उसके पड़ोसी के खिड़की के ऊपर जाती है। जिस खिड़की के ऊपर उसकी नज़र जाती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा-सा गोल होल है और उसमें से उसे आँख जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुमन गौर से देखती है, तो वो समझ जाती है कि कोई तो है उसे घूर कर देख रहा है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है अब सुमन समझ चुकी थी कि पड़ोसी उसके ऊपर गंदी नज़र रखने लगा है।
तभी दोस्तों सुमन जो है अब जब करण घर पर होता था, तो वो तभी अपने सारे काम निपटा कर सुमन अपने सास-ससुर के घर चली जाती थी और दिन भर वहीं रहती थी। उसके पति के घर आने का वक़्त होता था, तो वो अपने कमरे पर लौट आती थी। और फिर दोस्तों तब से जो है उसके पड़ोसी की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि रोज़ जो वो दर्शन सुमन के लेता था, अब वो दर्शन उसे नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो बौखला उठा था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। दोस्तों एक दिन की बात है, सुमन रोज़ की तरह बाहर आती है और अपने कपड़े धोने में मग्न हो जाती है। और फिर दोस्तों तभी वो पड़ोसी अच्छे से तैयार होकर आता है। अपने सिर पर कैप-वैप लगा के, इन-बीन करके और अच्छे खासे कपड़े पहनकर आता है। और उसकी जेब में दोस्तों नोटों के 1-2 बंडल भी होते हैं। और फिर दोस्तों वो जो है टहलते-टहलते सुमन के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और अपने जेब से नोट की एक गड्डी निकालता है, जो 100-100 की एक गड्डी थी और वो ऐसे उसके सामने फैलाने लग जाता है, यानी कि हाथों में उसे मसलने लग जाता है। दोस्तों जब सुमन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, तो सुमन उससे सीधे तौर से कहती है कि ये क्या बेहुदा हरकत है? तुम मेरे सामने खड़े होकर ये नोट मुझे दिखाकर आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहे हो? तब दोस्तों वो आदमी कहता है कि तुम तो समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। देखो ज़्यादा उछलो मत। मुझे पता है कि तुम जैसी औरतों को किस तरह से लाइन पर लाया जाता है। देखो ये 10,000 का बंडल है। ये बंडल तुम ले लो और मुझे खुश कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 घंटा लगेगा, लेकिन तुम 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा लोगी। सोचो, तुम्हारे पास अब मौका है 10,000 रुपए कमाने का। लेकिन दोस्तों सुमन उसे बहुत ही डाँट फटकारती है, उसे गाली-गलौज भी देती है इसके बाद और फिर दोस्तों वो जो है दुम दबाकर अपने घर के अंदर भाग जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है सुमन को लगता है कि क्यों ना मैं मेरे पति को ये बात बता दूँ। पर दोस्तों सुमन को ये भी डर लगता है कि अगर मैंने मेरे पति को बता दिया तो शायद मेरा पति उसके साथ झगड़े करेगा और झगड़े का कारण बहुत बड़ा ना हो जाए और आप बाद में चलकर मेरे पति को कोई दिक्कत ना आ जाए। इस वजह से जो है दोस्तों सुमन करण को कुछ भी नहीं बताती। उस दिन वो उस बात को रफ़ा-दफ़ा कर देती है। लेकिन दोस्तों एक दिन जो है वो आदमी फिर से वही हरकत करने लग जाता है। लेकिन वो उस दिन जो है अलग प्लान से आता है। उसने एक महिला को हायर किया था और उसे सब कुछ समझाया कि इस औरत को तुम्हें अपने झांसे में लेना है और उसे कुछ ऐसा करवाना है कि वो मेरे हत्या आ जाए और फिर उसके बाद जो है मैं उसके साथ बातें करते हुए और उसका हाथ छूते हुए कुछ थोड़ी बहुत अगर तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेता हूँ, तो मैं उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ। और फिर दोस्तों तभी एक महिला उसके पास आ जाती है और उसे बातों में उलझाती है और उसे अलग-अलग तरीके की बातें करने लग जाती है। दरअसल वो महिला जो थी वो बहुत ही शातिर थी और सुमन एक भोली-भाली लड़की थी। सुमन उसके झांसे में आ जाती है और फिर दोस्तों तभी जो है वो दोनों में अच्छे से बातें चलने लग जाती है और फिर उसके बाद जो है वो दोनों अच्छे से घुल-मिल जाते हैं और तभी दोस्तों अचानक से एक बाइक वाला आता है और जब सुमन और वो महिला रास्ते पर बात कर रही थी, तभी वो बाइक वाला सुमन को धक्का दे देता है और सुमन जो है नीचे गिर पड़ती है। दोस्तों जब सुमन नीचे गिर पड़ती है, तो उसके हाथों से खून निकलने लग जाता है और फिर दोस्तों वो पड़ोसी मदद का बहाना बनाकर उसे छू लेता है और उसे मदद देने के बहाने उसे अलग-अलग जगहों पर हाथ रख देता है और तभी जो है एक आदमी दूर से उसके तस्वीरें खींच लेता है।
और फिर दोस्तों उसके बाद से असली कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों इस बारे में तो सुमन को कुछ भी नहीं पता था, वो बेचारी तो अनजान थी। और फिर दोस्तों एक दिन जो है वो आदमी एक बच्चे के पास वो फ़ोटोज़ देता है और उसे कहता है कि इस आदमी के पास जा, यानी कि सुमन के पति के पास जा और उसे ये तस्वीरें दे। और फिर दोस्तों जब वो लड़का करण के पास वो तस्वीरें लेकर जाता है और करण उन तस्वीरों को देखता है तो उसका दिमाग बहुत घूम जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे सुमन पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी सुमन का काम तमाम कर दूँ। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही सोच समझ कर एक प्लान बनाता है। दोस्तों उसे लगता है अगर उसने सुमन को रास्ते से हटा दिया या उसकी हत्या कर दी तो उसे जेल भी हो सकती है और उसके पास इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं कि वो छूटकर वापस आ सके या घर वाले उसकी बेल करा सके। और फिर दोस्तों इस वजह से करण एक दिमाग लगाता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने पत्नी की हत्या इस तरह से करूँ कि किसी को शक ना हो और इसे एक नेचुरल मौत साबित कर दी जाए तो मेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। और फिर दोस्तों एक दिन जो है करण घने जंगल में जाता है और फिर वहाँ पर साँप पकड़ने वाले कुछ लड़कों को वो मिलता है और उनसे कहता है कि मुझे एक ज़हरीला साँप चाहिए। तुम्हें जितने पैसे लगेंगे मैं दूँगा। और फिर दोस्तों वो लड़के उसे 2000 में एक छोटा-सा कोबरा साँप बेच देते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण उस साँप को लाकर एक टोकरी में बंद करके अपने घर के ऊपर रख देता है और उसके ऊपर कुछ कचरा-वचरा रख देता है कि किसी को शक ना हो। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है रात का समय हो जाता है और फिर करण जो है उस साँप को लेकर आता है और अपने पत्नी के बिस्तर पर फेंक देता है। अब वो साँप तो आज़ाद था और मौत सुमन की उस साँप के ज़रिए उसके पास आने लगी थी। और फिर दोस्तों करण दरवाज़ा लगाकर घर के बाहर आता है और सिगरेट पीते हुए बैठ जाता है। अब उसे लगता है कि सुमन का आधे घंटे के अंदर काम तमाम हो जाएगा। और फिर दोस्तों जब आधे घंटे बाद करण दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर दाखिल होता है, तो वो देखता है कि सुमन दूसरे साइड से सो रही है और फिर उसके बाद उसे शक होता है कि सांप ने काम किया या नहीं। लेकिन दोस्तों वो देखकर हैरान हो जाता है। दोस्तों वो देखकर हैरान हो जाता है कि सांप तो खिड़की से निकलकर फरार हो चुका है। यानी कि मतलब साफ था कि उसका जो अपनी पत्नी को मारने का इरादा था, वो पूरी तरह से फ़ेल हो चुका था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। जिस व जिस काम के लिए उसने वो कोबरा साँप लाया था, मगर वो काम तो उसका फ़ेल हो गया। और फिर दोस्तों तब से जो है करण चिंता में डूब गया था। वो ठीक से घर पर खाना भी नहीं खा रहा था और काम पर भी वो ज़्यादातर नहीं जा रहा था। वो सिर्फ़ घर पर पड़े-पड़े किसी अलग ही ख़्यालों में, चिंता में डूबा रहता था। और फिर दोस्तों तभी एक दिन सुमन उससे पूछ लेती है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसे चिंता में क्यों डूबे हुए हो? और फिर दोस्तों करण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अगर घर पर ऐसे विचलित काम करोगी तो मेरा मन तो पागल हो ही जाएगा। तब दोस्तों सुमन कहती है कि मैंने ऐसा कौन-सा काम कर दिया जो तुम्हारा मन इतना परेशान और चिंतित हो रहा है? और फिर दोस्तों उसके बाद जो है करण सुमन को वो फ़ोटोग्राफ दिखाता है, जिसे देखकर सुमन का दिमाग बहुत ज़्यादा घूम जाता है। और फिर दोस्तों उस दिन की सारी हकीकत सुमन अपने पति को बता देती है और उससे पहले की भी हकीकत उस आदमी की सुमन अपने पति को बता देती है। वो उसे कहती है कि वो एक नंबर का ठरकी आदमी है। वो
मुझ पर पहले से ही बुरी नज़र डालने लगा था। यहाँ तक कि उसने मुझे पैसों का भी लालच दिया, लेकिन मैंने उसे वापस कर दिया और उसे बुरा-भला भी कहा और उसे बहुत सारी गालियाँ भी दी। लेकिन उसने ये दिमाग लगाया, मुझे मालूम ही नहीं था। और फिर दोस्तों, अपने पत्नी के मुँह की इस तरह की बातें सुनकर जो है करण उठता है और अपने घर में पड़ा हुआ डंडा उठाता है और सीधे उस पड़ोसी के घर में घुसता है और उसे इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उसकी पेशाब निकल जाती है। इतना मारता है उसे करण कि उसके होश ठिकाने आ जाते हैं और वो सुमन के पैरों में गिरकर माफ़ी माँगने लगता है। और उसके बाद जो है वहाँ से वो कमरा खाली करके फरार ही हो जाता है। और फिर उस दिन से जो है करण और सुमन अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। करण खुद को बहुत ही दोषी मानने लगा था क्योंकि उसने सुमन की इन गलतफ़हमी की वजह से जान लेनी चाहिए, लेकिन भगवान का लाख-लाख शुक्र था कि सुमन की जान बच गई थी और सुमन को कोई खतरा नहीं हुआ। और फिर दोस्तों, उस दिन से जो है करण अपने पत्नी को अपने माता-पिता के पास ही रखता है और फिर उसके बाद जो है करण बैंक से लोन लेकर अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लेता है और उन दोनों पति-पत्नियों के लिए अलग से एक कमरा भी बना लेता है और वो दोनों अब अपने परिवार के साथ हँसी-खुशी से रहने लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाली पारिवारिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।